भाइयों और बहनों, मकर संक्रांति का दिन कोई साधारण त्योहार नहीं है। ये वो दिन है जब पूरे साल की दिशा बदलने की शक्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस दिन सूर्य देव अपनी चाल बदलते हैं, उसी दिन मनुष्य के भाग्य की दिशा भी बदल सकती है। और यही कारण है कि मकर संक्रांति को साल का सबसे गहरा, सबसे प्रभावशाली और सबसे निर्णायक दिन माना गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के समय में लोग इस दिन को केवल पतंग उड़ाने, तिल गुड़ खाने और पकवान बनाने तक सीमित कर देते हैं, जबकि इस दिन एक ऐसा गुप्त और सरल उपाय बताया गया है जो जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों को जड़ से समाप्त कर सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको उसी उपाय के बारे में बताने जा रहा हूं। यह उपाय सुनने में बहुत छोटा लगेगा, इतना छोटा कि कई लोग इसे नजरअंदाज कर देंगे। लेकिन याद रखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि कभी कभी सबसे छोटे उपाय ही सबसे बड़े परिणाम देते हैं। मकर संक्रांति के दिन यदि कोई व्यक्ति चुपचाप, बिना किसी को बताए, पूरी श्रद्धा और सही नियमों के साथ गौ माता को एक विशेष वस्तु खिला देता है, तो उसके जीवन में धन, अन्न, सुख और शांति की कभी कमी नहीं रहती। इतना ही नहीं, उसके जीवन से पितृदोष, ग्रह दोष और वास्तु दोष जैसे भारी दोष भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ये कोई सामान्य संयोग नहीं है। कहा गया है कि पूरे 750 वर्षों के बाद मकर संक्रांति पर ऐसा अद्भुत योग बन रहा है जिसमें किया गया छोटा सा कर्म 7 जन्मों तक फल देता है। सोचिए, सिर्फ एक दिन का सही किया गया उपाय और उसका प्रभाव पीढ़ियों तक। जिन घरों में वर्षों से कलह है, पैसों की तंगी है, बीमारी है या काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, उन सभी समस्याओं की जड़ पर यह उपाय प्रहार करता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी बात समझने की है। उपाय करना आसान है, पर उसके नियम और संकल्प का पालन करना उतना ही जरूरी है। अक्सर लोग गलती यही करते हैं कि वे उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो नियम और भावना होती है उसे नजरअंदाज कर देते हैं और फिर कहते हैं कि उपाय का असर नहीं हुआ। इसीलिए मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं कि इस उपाय के नियम थोड़े कठोर हैं, लेकिन वही नियम इसकी शक्ति भी हैं। बिना नियम के किया गया उपाय बीज की तरह होता है, जिसे पानी नहीं मिला वो कभी फल नहीं देता। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन गौ माता को क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, किस समय खिलाना है और मन में क्या संकल्प रखना है, ये सब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गौ माता और मकर संक्रांति का आपस में क्या संबंध है। दोस्तों, सनातन धर्म में गौ माता को केवल पशु नहीं माना गया, बल्कि उन्हें माता का दर्जा दिया गया है। कहा गया है कि गौ माता के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है और मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं, तब देवताओं का समय प्रारंभ होता है। यानी ये दिन देव शक्तियों को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ अवसर होता है। ऐसे में गौ माता को श्रद्धा से अर्पण किया गया थोड़ा सा अन्न भी सीधे देवताओं तक पहुंचता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। इस बात को हल्के में मत लीजिए। मकर संक्रांति साल में केवल एक बार आती है। ये कोई रोज मिलने वाला अवसर नहीं है। अगर आपने इस दिन को यूं ही गवा दिया तो पूरे साल वही समस्याएं, वही परेशानियां और वही संघर्ष दोबारा आपका इंतजार करेंगे। लेकिन अगर आपने इस दिन सही भाव, सही नियम और सही संकल्प के साथ ये उपाय कर लिया, तो आने वाला समय आपको खुद बताएगा कि आपने कितना बड़ा निर्णय लिया था। आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि वो गुप्त वस्तु क्या है जो गौ माता को खिलाई जाती है, इसके नियम क्या हैं, किन सावधानियों का पालन करना जरूरी है और ये उपाय किन किन रास्तों से आपके जीवन में धन, सुख और शांति लेकर आता है। मकर संक्रांति, वो एक दिन जो पूरे जीवन का हिसाब बदल देता है। भाइयों और बहनों, इस संसार में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो केवल तारीख नहीं होते। वे दिन समय के साधारण पन्ने नहीं होते। वे दिन स्वयं भाग्य की लेखनी होते हैं। मकर संक्रांति ऐसा ही एक दिन है। ये वो दिन है जब सूर्य केवल अपनी राशि नहीं बदलता, बल्कि समय की धारा बदल देता है। और जब समय की धारा बदलती है तो मनुष्य को भी एक अवसर मिलता है अपने जीवन की दिशा मोड़ने का। परंतु दुर्भाग्य देखिए, आज का मनुष्य इस दिन को केवल मनोरंजन का पर्व समझ बैठा है। पतंग उड़ाई, तिल गुड़ खाया, तस्वीरें खिंचवाई और समझ लिया कि पर्व मना लिया। लेकिन शास्त्र कहते हैं, जो दिन देवताओं का होता है उसे हल्के में लेने वाला पूरे वर्ष को हल्का कर देता है। पुराने समय के लोग क्यों डरते थे मकर संक्रांति से? बहुत कम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में लोग मकर संक्रांति को लेकर उत्साह से ज्यादा सावधानी रखते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें यह ज्ञान था कि इस दिन की गई छोटी सी गलती पूरे साल पर भारी पड़ सकती है। इस दिन लोग कम बोलते थे, झगड़ा नहीं करते थे, किसी भूखे को अनदेखा नहीं करते थे
और दिखावे से दूर रहते थे, क्योंकि मान्यता थी मकर संक्रांति के दिन प्रकृति सुनती है और हर कर्म को सीधे भाग्य में दर्ज करती है। सूर्य का उत्तरायण और देवताओं का समय। जब सूर्य दक्षिणायन में होता है तो उसे पितरों का समय कहा जाता है, लेकिन जब सूर्य उत्तरायण होता है तो यह देवताओं का समय माना जाता है। इसीलिए भीष्म पितामह ने उत्तरायण की प्रतीक्षा की। इसी काल में दान का विशेष महत्व है। इसी समय किए गए कर्म दीर्घकालीन फल देते हैं और मकर संक्रांति उत्तरायण का प्रवेश द्वार है। यानी यह दिन देव शक्तियों को प्रसन्न करने का सबसे सशक्त अवसर होता है। गौ माता केवल पशु नहीं, संतुलन की धुरी। अब प्रश्न उठता है, इस दिन गौ माता का ही उपाय क्यों गाय, क्यों नहीं कोई और? दोस्तों, सनातन धर्म में गाय को माता इसलिए नहीं कहा गया कि वो दूध देती है। गाय को माता कहा गया क्योंकि वो बिना मांगे देती है, बिना शिकायत सहती है, बिना अपेक्षा त्याग करती है। यानी गाय त्याग, संतुलन और स्थिरता की प्रतीक है, और जहां स्थिरता होती है वहीं धन टिकता है। इसीलिए कहा गया, जिस घर में गौ माता का सम्मान होता है उस घर में धन से पहले शांति आती है। गुप्त उपाय क्यों जरूरी है? आज का युग दिखावे का युग है। लोग दान करते हुए फोटो खिंचवाते हैं, पूजा करते हुए वीडियो बनाते हैं, गौशाला जाकर लाइव स्ट्रीम करते हैं। पर शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, दान, जप और ध्यान जितना गुप्त होगा फल उतना स्थायी होगा। मकर संक्रांति दिखावे का पर्व नहीं है, ये मौन का पर्व है। यहां न मंत्र चाहिए न शोर, यहां चाहिए सही भावना, मौन, नियम, शुद्धता। ब्रह्म मुहूर्त, समय का द्वार। मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना केवल नियम नहीं, ये संकेत है कि आप समय का सम्मान कर रहे हैं। इस दिन देर से उठना, मोबाइल देखना, नकारात्मक बात करना, ये सब ऊर्जा को तोड़ देता है। मन में केवल एक भाव, आज मैं कुछ ठीक करने जा रहा हूं, मांगने नहीं, सुधारने। वो साधारण सी पर अत्यंत शक्तिशाली वस्तु। अब आता है इस कथा का सबसे गूढ़ रहस्य। वो वस्तु जो देखने में बहुत साधारण है, इतनी साधारण कि अधिकांश लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं जो बहुत सरल होता है वही सबसे गहरा होता है। गौ माता को अर्पण की जाने वाली वस्तुएं। सफेद तिल सात्विक ऊर्जा, काले तिल नकारात्मकता का शमन, गुड़ जीवन की मिठास, कच्चे चावल अन्न की निरंतरता, सेंधा नमक शुद्ध संतुलन, काला नमक ग्रह दोष शमन, देसी घी दिव्य ऊर्जा। इन सब का एक साथ मिलना कोई संयोग नहीं, ये पंच तत्व और ग्रह संतुलन का अद्भुत संगम है। हथेली का स्पर्श सबसे बड़ा संकेत। ये अर्पण थाली में नहीं, कटोरी में नहीं, बल्कि हथेली में। क्यों? क्योंकि हथेली कर्म की प्रतीक है। जब गाय आपकी हथेली से खाती है तो समझिए आपका कर्म स्वीकृत हो गया, और यदि गाय की जीभ हथेली को छू जाए तो यह सबसे बड़ा संकेत माना जाता है। उपाय के बाद क्यों जरूरी है नियम? कई लोग यही गलती कर देते हैं। वे उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाते। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, उपाय बीज है और आचरण उसका जल। बिना जल बीज कभी फल नहीं देता। इसलिए अन्न का अपमान नहीं, भोजन व्यर्थ नहीं, महीने में एक बार पशु पक्षी के लिए अन्न, ये नियम इस उपाय को जीवित रखते हैं। उपाय का वास्तविक चमत्कार। ये उपाय जादू नहीं करता, ये संतुलन करता है, और जब संतुलन बनता है तो खर्च अपने आप घटता है, धन टिकने लगता है, झगड़े कम होते हैं, मन शांत होता है, निर्णय सही होने लगते हैं। यही असली समृद्धि है। अंतिम सत्य, मकर संक्रांति सिर्फ पर्व नहीं, ये पुराने बोझ को छोड़ने का दिन है, गलत दिशा से निकलने का दिन है, नए हिसाब का दिन है। जो इस दिन सही कर्म करता है वो पूरे साल सहारा पाता है, और जो इसे हल्के में लेता है वही साल भर संघर्ष ढोता है।